एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहबा क्या आप बीबी ग्लो हमें रिकमेंड करती हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बीबी ग्लो? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इट हैज नथिंग टू डू विद योर चॉइस, क्योंकि देखें मैंने अपनी मर्जी से कपड़े पहनने हैं, आपने अपनी मर्जी से कपड़े खरीदने हैं, आपकी अपनी लाइफ है. आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू whatever you want to achieve in your life. I'm not here to impose my ideas on you. So I will give my opinion, but at the same time I would like you to help you out. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफर भी कर सकता है डेफिनेटली, और मेरा ओपिनियन ये है कि सेमी परमानेंट मेकअप इज अ डैमेज टू द स्किन. बिकॉज जब आप मेरे पास आती हैं तो मैं अपनी एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ जिसका नाम है फाउंडेशन फ्री स्किन. यानी आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ वुमेन टू, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, मैंने फाउंडेशन नहीं पहना हुआ है, आई डोंट वेयर फाउंडेशन इन नॉर्मल रूटीन, एंड आई लव टू हैव माई क्लाइंट्स दैट काइंड ऑफ स्किन जिसमें दे डोंट हैव टू वेयर द फाउंडेशन, they just wear a lip gloss or a mascara and a sunblock. मेरे अभी इस वक्त एक sunblock लगा हुआ है और एक moisturizer लगा हुआ है, and this is the product which I really like to sell. एंड मैं खवातीन से कहती हूँ कि रादर देन गोइंग फॉर 6 सेशंस ऑफ मीजो, मैं धूप में इसीलिए खड़ी हूँ कि आप देख सकें, यू कैन सी माई स्किन एंड यू कैन सी कि इस पे क्या है. एंड दिस काइंड ऑफ स्किन, इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और मेरे फेस में कोई फिलर नहीं है, कोई बोटॉक्स नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है इस वक्त. एंड ये स्किन बनाने के लिए जितनी थोड़ी सी मेहनत है, कुछ सेशंस हैं PRPs के, कुछ सेशंस हैं माइक्रो के, स्कारलेट के, प्रोफाइलो के, तो ये सेशंस अगर आप मेरे से लेती हैं तो आपको मीजो बीबी ग्लो की निस्बत 1000 गुना बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, 1000 गुना बेहतर. एंड वो रिजल्ट 2-3 साल तक आपके साथ स्टे करते हैं. और फिर जब मैं आपको साथ नाइट रूटीन में कुछ चीजें बताती हूँ, जो लोग हमारे पास दूर से आते हैं, कराची से, मंडी बहाउद्दीन से, कश्मीर से, इवन US, इटली, स्पेन, जो लोग भी UK से आ रहे होते हैं उनकी बुकिंग्स होती हैं, फिर वो जाहिर है मेरे पास रेगुलर नहीं आ सकते क्योंकि वो इस्लामाबाद में नहीं है, तो मैं उनको नाइट रूटीन में 7 चीजें देती हूँ जो वो यूज करते हैं और उनकी स्किन फिर एक लेवल पे मेंटेन रहती है. तो पर्सनली एज एन एस्थेटिशियन and as a woman looking at women issues for so long, I don't recommend semi permanent makeup, specifically BB glow, because आप सोचिए ना कि हम स्किन को सारा दिन साफ करते हैं, हम आपकी स्किन से वाइट हेड, ब्लैक हेड, और हम हाइड्रा करते हैं, स्कारलेट करते हैं, RF करते हैं, मॉर्फियस कर रहे हैं. हम आपको स्किन को रिजुविनेट करने की बुनियादी चीज है कि आपके पोर्स खाली हों, साफ हों, बंद हो. जब आप उसके अंदर इतना ज्यादा फाउंडेशन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको 1 साल तक यू वांट टू स्टे इन दैट फाउंडेशन इन योर पोर्स, सो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दैट 1 year व्हाट विल हैपन? आप इस बारे में अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो 1 साल के बाद तो आपके पोर्स पूरे के पूरे क्लॉग्ड होंगे, आपके पोर्स की जो हालत हो चुकी होगी फाउंडेशन को अपने अंदर रख रख के, वो क्या होगी. So I request the girls के गोरे होने के शौक में हम थोड़ा सा beyond passion चले जाते हैं, and you should start taking some realistic steps जो आपको अपना collagen दें, आपको अपना fairness दें, आपकी अपनी ऐसी रूटीन बनाई जाए जिसमें आहिस्ता 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 आपका कलर टोन जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है, एंड सिर्फ फेस का नहीं, फुल बॉडी का. तो पर्सनली I don't like BB glow because इसके बाद 1 साल के बाद, जो मैंने 2 साल के बाद स्किन का जो हाल हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज में फाउंडेशन के परसिस्टेंट रहने की वजह से, आपको पता है मेकअप जो है, अगर हम प्राइमर के बगैर मेकअप लगाते हैं तो मेकअप ऑक्सीडाइजेस योर स्किन. मेकअप आपकी स्किन में रहता है और उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसे खाता है. आम जबान में मेकअप का फेस पे रहना कैन ईट अवे योर स्किन इफ यू आर यूजिंग इट विदाउट अ प्राइमर और अ सनस्क्रीन. तो अगर आपने विद डर्मापेन आपने प्रॉपरली मेकअप को अपनी स्किन में डाला है, एंड यू से कि जी इसको 1-2 साल मैंने फेस में रखना है, डॉक्टर साहब मैं अब अपना फेस कम से कम वॉश करूंगी, कम से कम क्लेंजिंग करूंगी, रिकमेंडेड टू मच, बट आई रिकमेंड दैट यू शुड लुक फॉर
फाउंडेशन फ्री स्किन ये हमारी प्रोडक्ट है, हम इसको बहुत सारे लोगों की स्किन हमने ऐसी करके दी है कि उनको अब किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। बीबी ग्लो एक सेशन में नहीं होता, आपने कहीं से भी करवाना है, कोई आपको एक सेशन में करके दे रहा है, ये झूठ है। नंबर टू, बीबी ग्लो से पहले आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके कोई डार्क फेस के ऊपर एरिया है, कोई पिगमेंटेशन है, आप अगर वैसे भी उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे, वो थोड़ी देर के बाद हवा से, ऑक्सीजनेशन से वो मेकअप काला, ग्रे या पर्पल के किसी टोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने फेस पे बीबी ग्लो करवाने की बजाय अपनी स्किन को साफ रखना है, और वो जो रिजल्ट आप मैगजीन्स में देख रहे होते हो वो 6 से 8 सेशंस के बाद होता है। तो इफ यू वांट टू गेट इट डन, फिर आपको अपनी स्किन की केयर बाद में बहुत ज्यादा करनी है, डॉक्टर से मशवरा करना है, स्किन को प्रॉपर प्रेप होना। नंबर 1, आपका एग्जिस्टिंग कलर कैसा है। अगर आप ऑलरेडी फेयर है तो जाहिर है 1-2 सेशंस में ही हो जाएगा। एंड नंबर 2 कि आप कितने कलर्स ऊपर जाना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ हम एक क्लिनिक में बैठ के डिसाइड करते हैं। बट यू नो, एज अ वुमन, एज अ डॉक्टर, आई डू हैव माई ओन डॉटर्स। तो मैं आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म कि अपनी स्किन को इतना डैमेज मत करें, अपनी स्किन के ऊपर ओरिजिनल में मेहनत करें, जो कि है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड गुड प्रोसीजर्स, जिसके जरिए से आपको एक अच्छी वाइब्रेंट ग्लोई स्किन मिलेगी। और अगर आप बीबी ग्लो करवाना चाहती हैं तो हम डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। बट दिस वाज माय होल पर्सपेक्टिव अबाउट बीबी ग्लो, क्योंकि इसके बारे में पिछले 6-7 मंथ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्लिनिक में बहुत क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, और हमने अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके बारे में कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है। फिर बीबी ग्लो के साथ ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन टैबलेट्स के बारे में भी लोग पूछते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है। साइड इफेक्ट्स देखिए तब होते हैं जब आप किसी चीज को मिसयूज करते हैं, उसको बैलेंस के आउट यूज करते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरे क्लिनिक में रूल ये है कि LFTs, RFTs सारे टेस्टों के बगैर हम किसी को भी ग्लूटाथायोन की कोई चीज नहीं देते। अकेला ग्लूटाथायोन मैं नहीं लगाती हूँ, उसके साथ कोलेजन है, विटामिन C है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे और कोएंजाइम्स के साथ मिले हुए पेप्टाइड्स हैं, जिनका एक कॉकटेल आपको दिया जाता है। और जब ये सब कुछ मिल के आपकी स्किन में एक प्रॉपर रेशो के साथ हर महीने जा रहा होता है, एक स्लो प्रोसेस में, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन खवातीन यहाँ तक बताती हैं कि उनके जो अंडर आर्म्स हैं या बॉडी के जो डार्क पार्ट्स होते हैं, कोहनियाँ, घुटने, वो भी पहले से बहुत लाइट टोन में चले गए हैं। तो हर चीज अफेक्ट करती है। उसके साइड इफेक्ट से बचने का तरीका यही होता है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड एक क्लिनिक में जाएं, वहां पे डॉक्टर की बात सुने, उसको फॉलो करें, थोड़ा सा सब्र से काम लें, और अपनी शादी, अपने फंक्शंस और आपके ट्रीटमेंट्स के बीच में 2-3 महीने तो डॉक्टर को दीजिए ना, ताकि वो आपको एक रियलिस्टिक किस्म का रिजल्ट ला के दे। ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों या अगले हफ्ते शादी है और आप क्लिनिक में आए एंड यू वांट अ ड्रास्टिक चेंज ओवरनाइट। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर भी आप पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, एंड वी विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस इन अपकमिंग वीडियो। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, एंड सी यू अराउंड। हैव हैप्पी विंटर्स and happy vacations. Merry Christmas to everybody and Happy New Year from me and my team. Allah Hafiz.